अमर उजाला डिजिटल के लिए समाज से मैं विपिन नेगी। चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और अब मात्र चार धाम यात्रा शुरू होने में 2 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन जो धरातल पर जो स्थिति है, चार धाम यात्रा की जो तैयारियां और जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। इसका अंदाजा हम गंगोत्री हाईवे की स्थिति से लगा सकते हैं, क्योंकि आपदा के 9 माह बाद भी गंगोत्री हाईवे की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है। चिन्याली सौर से लेकर गंगोत्री तक के करीब 135 किलोमीटर हिस्से की हम बात करें तो यहाँ पर जगह जगह पर जो स्लाइडिंग जोन है वो यात्रियों की परीक्षा लेंगे, क्योंकि हल्की सी बरसात में वो जो चट्टानों पर मलबा और जो पेड़ आपदा के समय टूटकर जो रह गए थे वो बरसात के साथ सड़क पर आने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि बीआरओ की ओर से कहीं पर भी उस मलबे को साफ नहीं किया गया है। और इसके साथ ही कई स्थानों पर अभी भी जो सड़कें आपदा के दौरान उन पर भूधसाव हो गया था, उनकी स्थिति नहीं सुधारी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो चारधाम यात्री हैं उन्हें इस बार जो आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हम उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक की बात करें, जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें गत वर्ष जो अगस्त माह में आपदा आई थी उस समय बहुत ही नुकसान हुआ था। कई दिनों तक जो धराली हरसिल क्षेत्र है, गंगोत्री क्षेत्र है, उसका संपर्क कट गया था। लेकिन अभी तक वो जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, क्योंकि सोनगाड में भागीरथी नदी के तेज बहाव में सड़क का पूरा हिस्सा बह गया था। और डबरानी हो या लिमचा गार्ड हो, वहाँ पर भी जो गंगोत्री हाईवे पर बना हुआ पुल है वो बह गया था। हालांकि वहाँ पर वैली ब्रिज लगाया गया है, लेकिन जो उसके आसपास सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनकी स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बीआरओ ने चारधाम यात्रा शुरू होने से महज 2-3 दिन पहले अब कुछ स्थानों पर कार्य तो शुरू किया गया है, लेकिन वो चारधाम यात्रा शुरू होने तक पूरा नहीं हो पाएगा और इस कारण वहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और धराली की बात करें तो धराली में भी गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बह गया था। हालांकि बीआरओ की ओर से वहाँ पर मलबे को काट कर सड़क बनाई गई है, लेकिन आने वाली बरसात में अगर खीर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो दोबारा वहाँ पर सड़क बहने की संभावना बनी हुई है। तो चारधाम यात्रा की बात करें तो शासन और प्रशासन स्तर से अधिकारियों ने निरीक्षण किए, लेकिन उन निरीक्षण का कहीं पर भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है और लगातार जो अव्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई है। और इस वर्ष चारधाम यात्रा की बात करें तो जो शासन प्रशासन की जो लापरवाही है वो चारधाम यात्रियों को ऊपर भारी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।